हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण की बेसिक फाउंडेशन को समझेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिर ये मिक्सचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। या हम देखें मैथ वाले टॉपिक में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर हम देखें किसी भी दुकानदार के लिए, तो वहाँ से हम चीज़ों को रिलेट करेंगे। दूसरी बात, इसके अलावा मैं पहले आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन के, तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताए हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके पूरे के पूरे डाउट खत्म करूंगा, क्योंकि मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन को जड़ से बताऊंगा आपके लिए कि आखिर ये होता क्या है और बनता कैसे है। दूसरा, आप लोगों के लिए एक डाउट भी होता है जो छात्र पहले से पढ़ रखे हैं चीज़ों को या फिर पहले से तैयारी कर रहे हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब ये है, या मिश्रण बनाने का मतलब ये है कि आपने किसी भी टाइप की 2 चीज़ों को मिलाया और मिक्सचर रेडी हो गया और वहाँ से आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का सीधा सा मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए आप कि मान लेते हैं आप कोई दुकानदार हैं और जब आप किसी भी प्रकार के कोई आपके पास में चावल है जिनका रेट है भाई कितना, 20 रुपए प्रति किलोग्राम। 20 रुपए प्रति किलोग्राम के आपके पास एक चावल हैं और दूसरे चावल हैं 45 रुपए प्रति किलोग्राम के। अब समस्या कहाँ आती है या फिर मिश्रण बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हो क्या रहा है कि जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल हैं वो ग्राहकों को अगर सस्ते लग रहे हैं तो ये भी नहीं बिक रहे हैं, और अगर 45 रुपए प्रति किलोग्राम के जो चावल हैं वो ग्राहकों को ज़्यादा महंगे लग रहे हैं, जिससे वो ये भी नहीं बिक रहे हैं। तो अब क्या किया जाए कि दोनों टाइप के चावलों को बेचा जा सके या बिक सके, ऐसा कोई रास्ता है क्या? जी हाँ, तो इसी रास्ते का नाम है मिश्रण। तो हम करते क्या हैं कि आपके पास जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम का सस्ता चावल है और एक महंगा, मतलब एक छोटी वैल्यू एक बड़ी, क्योंकि यहाँ पे सस्ते महंगे से बात हो रही है, चीज़ें बदल जाती हैं धीरे धीरे आगे चल के। और यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों चावल को कि मिश्रण का मूल्य बन जाए 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो जो मध्य मान होता है या बीच की वैल्यू होती है वो हम रखते हैं सेंटर में इस तरीके से, और तिरछे में, क्रॉस में, क्लियर है, क्रॉस में इनको घटा देते हैं बड़े में से छोटी वैल्यू को, बड़ी कोई भी वैल्यू हो, जैसे ये 30 बड़ा है 20 छोटा, तो यहाँ से घटाएंगे ये 10 आएगा, और ये 45 बड़ा है यहाँ पे 30 छोटा है तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। यहाँ पे कभी भी माइनस में नहीं आती वैल्यू, क्योंकि यहाँ अनुपात आ रहा होता है, क्लियर है। और अनुपात क्या आता है भाई, जिस पे बेस्ड ये चीजें बोली जा रही हैं। अगर यहाँ पर लाभ हानि होता तो यहाँ पे क्रय मूल्य का अनुपात आता, यहाँ पर रेट है, भाव है, तो यहाँ पर उसकी मात्रा या क्वांटिटी का अनुपात आएगा। किसका आएगा भाई? मात्रा या फिर क्वांटिटी का अनुपात आएगा। अगर यहाँ पर स्पीड होती, चाल होती, तो यहाँ पे चाल किस पे बेस्ड होती है भाई? समय पर, ठीक है, तो यहाँ पे समय का अनुपात आता। अगर यहाँ पर हम डिस्काउंट लिखे होते या डिस्काउंट वाली यूनिट में हम एलिगेशन लगाएं तो यहाँ पर प्रिंट प्राइस या एमआरपी का अनुपात आएगा। तो धीरे धीरे चीजें बदलती जाती हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको समझना यह है कि एलिगेशन का जो फॉर्मेट है लगाने का, इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना हो पैटर्न भी बोल सकते हो। तो आपको बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है तिरछे में, ठीक है ना। तो ये बड़ा था, ये छोटा, यहाँ पे घटा दिया, ये कभी माइनस में नहीं आता। दूसरा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर आप नए हैं कि भाई सभी वैल्यू नहीं हुई तब क्या करेंगे, तो तब अगर ये नहीं है तो ये दोनों दी जाती हैं, और अगर ये नहीं है तब भी ये दोनों दी जाती है। इस तरीके से चीजें आपको, अगर कोई एक में से तो बाकी का पैटर्न पूरा मिलता है, ठीक है ना। पूरी चीजें आप ज्ञात नहीं कर सकते, मैथ है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप दुकानदार हैं तो आप थोड़ी से अपने दिमाग में इस बात को भी फिट कीजिए कि ये आपका ही मटेरियल है कुछ, और वो आपके लिए क्या है, कॉस्ट के बराबर है, लागत के बराबर है। तो यहाँ कभी भी 20 रुपए प्रति किलोग्राम का जो चावल है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, दोनों का एलिगेशन या मिक्सचर लगाने के बाद 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो बन रहा है, ये कॉस्ट ही होगी आपके लिए, सेलिंग नहीं होगी, मतलब इस पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसको हम धीरे धीरे चीजों को देखेंगे इसी वीडियो में अंत तक, तो आप वीडियो को मिस भी ना करें। यहां से इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे 3:2। तो पहला तो आंसर ये हो गया हमारा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है सिंपल सा, ठीक है। यहां कभी भी आप 2:3 आंसर ना दें, क्योंकि आंसर गलत होगा। 3:2 मतलब जिस वे में ये लिखा हुआ है पैटर्न में, उसी पैटर्न पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 3 अनुपात मतलब 3 भाग 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल या सस्ता चावल और 2 भाग महंगा चावल, इन दोनों को 3 और 2 के अनुपात में मिलाएंगे, मतलब टोटल जो आपका मिश्रण बनेगा वो कहलाएगा 5 भाग। कितना कहलाएगा? 5 यूनिट या फिर 5 भाग। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है अनुपात पूछा जाता है। सेकंड इसी में बनता है, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम के, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम चावल को
45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल के साथ, है ना, 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल के साथ। क्लियर, मैंने जो बोला है वो राइट है, जो लिखा है वो गलत है। कितने चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। समझना दोस्तों, यहां पे मैं आपको इसकी मिक्सचर एंड एलिगेशन की बारीकियां बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 20 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, वो 45 का सेम पैटर्न वही है, निकालने का हल करने, यहां तक हम आ चुके थे। जो 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है वो कितना दोस्तों, 3 यूनिट है। कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट बराबर कितना किलोग्राम चावल भाई मिलाया जाना है 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 5 आ जाएगी, ठीक है। और जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है वो है 2 यूनिट, तो 2 में गुणा कर देंगे हम 5 का, तो यहां से आ जाएगा 10 किलोग्राम। मतलब ये हुआ कि अगर 15 किलोग्राम 20 रुपए प्रति किलोग्राम रेट वाला चावल ले रहे हो तो आपको 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले रेट का 10 किलोग्राम चावल लेना पड़ेगा, और ये टोटल पूरा जो मिश्रण बनेगा वो 25 किलोग्राम का बनेगा। देखिए दोस्तों, मिश्रण तो बन गया, लेकिन उस मिश्रण के बनाने से हमको क्या बेनिफिट हुआ। एक तो ये हुआ कि जो सस्ता चावल था और एक महंगा था, ना सस्ता बिक रहा था ना महंगा बिक रहा था, दोनों को आपने मिला दिया तो एक नॉर्मल बीच वाला रेट बन के निकल आया। हो सकता है या ऐसा होता है कि वो जनरली सस्ते वाले, जिनको सस्ता लग रहा था उनको भी पसंद आ जाता है, और जिनको महंगा लग रहा था उनको भी पसंद आ जाता है, क्योंकि बीच वाला रेट जनरली इसमें बनता है। लेकिन उस मिश्रण को, जो बीच वाला रेट आपने बनाया हुआ है, सेम उसी पे बेचने से कभी प्रॉफिट नहीं होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम चीजों को समझते हैं। 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो, या मिश्रण को 36 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। अब यहां पर देखिए, अभी हमने एलिगेशन लगाया हुआ था 20 रुपए प्रति किलोग्राम ये सस्ता वाला चावल, 45 रुपए प्रति किलोग्राम जो है वो कौन सा है, महंगे वाला चावल है। क्लियर है। अब ये हमसे बोला जा रहा है कि 20 रुपए प्रति किलोग्राम का कितना चावल, अभी लिखा हुआ था हमने 15 किलोग्राम चावल, 45 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 36 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पे 20% का लाभ हो, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो ये भी रेट है, ये भी रेट है। आप दुकानदार हैं तो आपके खुद के खरीदे गए रेट माने जाएंगे, मतलब आपके लिए कॉस्ट माने जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप 36 रख के इसको हल कर रहे होते हैं तो ये गलत हो जाएगा। मतलब गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, आपकी लागत है, ये आप सेलिंग लिख रहे हो। तो याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं रखते हैं। एलिगेशन जो हमेशा एक यूनिट में लगता है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ठीक है। मतलब यूनिट एक सी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम किस में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, कॉस्ट में। जो 20% प्रॉफिट में बेचने पर मिक्सचर को कितने में बेचा जा रहा है, 36 रुपए प्रति किलोग्राम में। तो 120% बराबर 36, यहां से आप 100 निकाल देंगे। 100% बराबर क्या है, कॉस्ट है, क्योंकि हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो कॉस्ट पे होता है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे आप करना चाहें। वैसे तो मैं आपको बोलूं कि यहां पे आप इसको डायरेक्ट ही करें, जब भी 20% प्रॉफिट होता है मतलब 6/5 ही कहलाती है वैल्यू। 20% प्रॉफिट मतलब बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत है तो आपको डिस्क्रिप्शन में परसेंट की लिंक मिलेगी, परसेंट को बहुत अच्छे से सीखिए आप। तो 6 यूनिट बराबर 36, 5 यूनिट निकालना है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन ही वही डिजाइन किया हुआ है सेम, ताकि आप चीजों को समझ सके। तो यहां पर हम कितनी वैल्यू रखेंगे दोस्तों, 30 ही रखेंगे, ठीक है ना। बस एलिगेशन लगा देंगे। यहां पर कितना बन रहा था, 15, और यहां पे आ रहा था 10। इसको आप अनुपात में बदल लेंगे, या नहीं भी बदलना है तो देखिए 15 किलोग्राम मतलब ये 15 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। अभी अपन ने पिछला किया हुआ था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आप चीजों को पकड़ गए होंगे। जब आपने 20 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 45 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल मिलाया तो ये आपके लिए लागत ही बनी, ये कोई सेलिंग नहीं है। इस पे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। लाभ की बात इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं कि आप व्यापार कर रहे हैं तो हानि के लिए कोई नहीं करता, सब लाभ के लिए ही करते हैं, कभी हानि के लिए कोई नहीं करता। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे लाभ की। तो ये केवल और केवल एक नॉर्मल रेट निकल के आता है, जो जिसको 20 का सस्ता लग रहा है
और 45 का महंगा लग रहा है। जिसको 45 का महंगा लग रहा है और 20 का सस्ता, तो उसके लिए दोनों के लिए बीच का रास्ता निकाला जाता है कि भाई 30 रुपए प्रति किलोग्राम में ले लो आप, ठीक है ना। और मिला दिया जाता है, चावल है एक सा है, दिखता तो है नहीं, बस कम क्वालिटी ज़्यादा क्वालिटी की आप देख सकते हैं कि भाई ये कैसा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आप इसके लिए समझ गए होंगे। हम और भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे, जो कि मिल्क और वाटर वाले होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 15 रुपए प्रति लीटर के दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 9 रुपए प्रति लीटर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 15 रुपए प्रति लीटर का मिल्क है, ठीक है ना, इसमें वाटर किस अनुपात में मिलाया जाए। तो ये वाटर की कीमत क्या रखेंगे आप, पानी की, तो पानी की कीमत 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर दूध में 15 रुपए प्रति लीटर के दूध में पानी मिला रहा है, किसी भी टाइप के दूध में पानी मिला रहा है, तो वो फ्री का ही मिलाएगा, वो पैसे का बिस्लरी का खरीद के नहीं मिलाएगा। तो ये जो मिश्रण की बात कर रहे हैं 9 रुपए प्रति लीटर की, याद रखें मेरे प्यारे भाई, जो मध्य मान होता है, औसत वैल्यू होती है, वो हमेशा सेंटर में रखें आप, ठीक है। और जो छोटी बड़ी वैल्यू होती है वो ऊपर रखें, आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस आप ध्यान रखें कि आपको आंसर क्या करना है, कभी कभी अनुपात में फर्क पड़ भी जाता है। यहां पर आप 9 में से छोटी वैल्यू 0 है तो घटाएंगे, 9 ही आएगा, 15 में से 9 घटाएंगे 6, इसको अनुपात में बदल देंगे 3:2। मतलब जो 15 रुपए प्रति लीटर का दूध है वो 3 भाग रहेगा और 2 भाग रहेगा पानी, मिश्रण बनेगा 5 भाग, जिसकी जो कीमत होगी वो 9 रुपए प्रति लीटर होगी। फिर वही बात है, ये सेलिंग नहीं होगी, इसको बेचने से 9 रुपए प्रति लीटर से कोई फायदा दुकानदार को नहीं होने वाला, इससे ज्यादा में बेचने पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें भी पानी क्यों मिलाया जाता है, जनरली प्रैक्टिकली पूरे भारत में मिलाया जाता होगा ना और हर जगह, ठीक है, कि 15 रुपए प्रति लीटर का दूध पसंद नहीं है, महंगा लग रहा है ना। अब क्या करेगा, सामने वाला पानी मिला देगा, सस्ता हो जाता है तो पतला हो जाता दूध, है ना। जो महंगा है तो कैसा होगा, कैसा होगा भाई, गाढ़ा होगा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन का अगला रूप, 15 रुपए प्रति लीटर के 90 लीटर दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 9 रुपए प्रति लीटर हो जाए। बात आप समझना, छोटी छोटी वैल्यू लिखी है उन पे मत जाना, बस आप फाउंडेशन समझना, मैं इसलिए चीज़ों को सरल लिख रहा हूँ ना, ऑप्शन ये काम अब नहीं करेंगे, ठीक है। 15 रुपए प्रति लीटर का दूध कितना है भाई, 90 लीटर है। ये तो आपको मैं पूरा डिजाइन बता ही चुका हूँ, पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। तो ये किसके बराबर है, 3 यूनिट के बराबर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर रेट लिखे जाते हैं ये यूनिट उसकी मात्रा के बराबर होती है। 3 यूनिट बराबर 90, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो यहां से हम 2 यूनिट बराबर निकाल के कितना लिखेंगे, 60 लीटर, ठीक है। मतलब ये 90 लीटर दूध मिलाया जाएगा 15 रुपए प्रति लीटर का, और उसमें फ्री का पानी कितना मिलाया जाएगा, 60 लीटर, जो कि कितना बनेगा टोटल 150 लीटर। और 150 लीटर को किस भाव में बेचा जाएगा, 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आप बात को समझ रहे होंगे। अगर आप इसको यहां से चेक भी करना चाहते हैं कि सेम रेट कैसे होगा, तो देखें जरा, 90 लीटर 15 रुपए प्रति लीटर का है जो दूध है, तो इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, रेट ही बनेगा ना, ठीक है ना। 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 90 लीटर, इसका आप गुणा कर दें तो 15 का 9 गुना करना है आपको, ठीक है ना भाई। 15 का कितना करना है, 9 गुना, तो ये बनेगा 135, तो 1350 बन रहा है। ध्यान देना, 1350 रुपये बन रहा है। और 9 रुपये प्रति लीटर का टोटल कितना हो जाएगा, 90 लीटर और 60 लीटर दोनों मिला दिया ना, पानी को मिला दिया। और पानी कैसा है, यहाँ पे फ्री का है तो यहाँ तो 0 ही रहेगा। तो 9 रुपये प्रति लीटर में कितने का गुणा करोगे, 150 का, तो कितना आएगा, 1350 ही आएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप इसी रेट में बेच रहे हैं, तब भी 1350 का बिक रहा था, और जब आप मिश्रण बना के बेच रहे हैं तब भी 1350 का। फायदा क्या हुआ, बनाया क्यों, जबरदस्ती क्यों आपने बनाया मिश्रण, कोई फायदा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको आप इससे बढ़ा के बेचते हैं। 9 की जगह कितने में बेचेंगे, 10 में बेचेंगे, 11 में बेचेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, या 9.5 में, तब ये 1350 से बढ़ जाएगा, मतलब आपको फायदा हो जाएगा, जो कि किसी को समझ में नहीं आएगा, और उसको आप फायदा में भी बदल लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम पूरा का पूरा क्रॉस चेक करने वाले हैं। 14 रुपये प्रति लीटर के 25 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 12 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर 20% का लाभ हो। 14 रुपये प्रति लीटर का भाई दूध है, इसमें पानी तो फ्री का मिलाया जाएगा, ये मैं आपको बात बता चुका हूं। और जो मिश्रण है उसको 12 रुपये प्रति लीटर में बेचने पे 20% का लाभ हो। मतलब आप यहाँ पे इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट के ही बराबर है, फ्री का पानी आप मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो 20% का लाभ हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6/5, 6/5 बराबर 12, सॉरी 6/5, तो 6 बराबर 12 यूनिट और 5 बराबर ये कॉस्ट होती है, ठीक है ना, आपको पता है बटे में।
6 यूनिट बराबर 12, 5 बराबर आप यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आएगा 10, क्योंकि ये 1 यूनिट बराबर 2 आ रहा है। किसी भी छात्र को समस्या है तो 120% करके 12 इस तरीके से निकाल दें, तो 120 ये सेलिंग है और 100% क्या है, कॉस्ट है। तो ये साफ दिख रहा है, एक जीरो नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ भी 1 जीरो कम कर दो, बाकी आप कंपेरिजन कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम पूरा का पूरा चेक करने वाले हैं कि कैसे 12 में बेचने पे, 12 रुपये प्रति लीटर में बेचने पे उस पर 20% लाभ होगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा वाटर, ये मिल्क था। एलिगेशन लगाएंगे आप स्पीड में यहाँ से, तो ये यहाँ पर 10 ही आएगा और यहाँ पर आ रहा है 4 यूनिट बनाएंगे आप यहाँ से, तो 5:2, मतलब दूध मिलाना है आपको 5 भाग और पानी मिलाना है 2 भाग। इस तरीके से जो मिश्रण का रेट बनेगा 10 रुपये प्रति लीटर, जब आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप इसी को 12 रुपये प्रति लीटर में बेच देंगे तो आपको 20% का लाभ भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो आप 14 रुपये प्रति लीटर में बेच रहे थे तो लोगों को महंगा लग रहा था, और आपने क्या होशियारी की, पानी मिलाया और 12 रुपये प्रति लीटर में बेचने पर भी आपने 20% का लाभ कमा लिया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ये 25 लीटर दूध की बात कर रहा था, 5 यूनिट बराबर 25, 1 बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 बराबर यहाँ से आएगा 10 लीटर, मतलब 25 लीटर दूध में कितना पानी मिलाएंगे आप, 10 लीटर पानी मिलाएंगे, ठीक है ना। ये तो बात आपने देख ही ली थी और चेक भी कर लिया था चीज़ों को कि यहाँ पर इस रेट में और इस रेट में, दोनों को अगर आप इन दोनों का गुणा करने के बाद जो रेट बनाते हो और इसका गुणा करने के बाद रेट बनाते हो, सेम बनता है, ठीक है ना। तो इसका गुणा करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, 25 का 14 गुना, 25 का आपको 14 गुना करना है, 14 5 70, यहाँ से 0 और ये कैरी 7, 14 दूनी कितना दोस्तों 28, 28 में आपको 7 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 35, 350 रुपये का बन रहा था भाई 14 रुपये प्रति लीटर से 25 लीटर दूध की कीमत। ये तो फ्री का ही है, पानी था। यहाँ पर आप 25 और 10 ऐड करें, कितना हुआ दोस्तों 35, 35 गुणा 10 करें 350, मतलब आपको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इक्वल ही रहा। लेकिन अगर आपने यही 35 लीटर दूध 12 रुपये प्रति लीटर में बेच दिया तब आपको फायदा होने लग रहा है। कितने का फायदा हो रहा है देखते हैं, यहाँ से 12 5 60 का 0 कैरी 6 आया, ठीक है ना। 12 का 3 गुना 36, 36 और 6 कितना हुआ 42, 420 रुपये में आपने बेच दिया। वही दूध जो 14 रुपये प्रति लीटर में लोगों को महंगा लग रहा था, पानी मिलाने के बाद सस्ता लगा, और सस्ता लगने के बाद भी आपने पानी का पैसा कमा लिया। तो 350 रुपये कीमत का आपने 420 रुपये में बेच लिया। आपको फायदा कितने का हो गया दोस्तों, टोटल कितने का फायदा हो रहा है, ये हो गया आपको 70 का, ठीक है ना। किस पे हुआ 350 पे, इसको आप परसेंट बदल दो 1/5, 1/5 मतलब मेरे भाई होता है कितना 20% होता है, ठीक है ना। पूरा का पूरा ज़्यादा कट पिट गया है तो आप स्क्रीनशॉट क्रम से पहले से ही लेते जाना अगर आपको लेना हो तो। वैसे भी मैं साइड में होकर इसलिए ही बताता हूँ। आई होप कि आपके लिए ये मिक्सचर एंड एलिगेशन की पूरी फाउंडेशन और जो भी डाउट था वो सब क्लियर हुआ होगा, फाउंडेशन भी समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों, आपके लिए एसएससी सीजीएल तक के पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको मिश्रण के क्वेश्चन बताए हुए हैं बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। मतलब वो ऐसे प्रश्न हैं कि आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे यहाँ तक आ जाएंगे, 5-5, 6-6, 7-7 लाइनों के क्वेश्चन आपके मात्र 2 सेकंड में आएंगे, इस बात की गारंटी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अगर और अच्छे से मिक्सर एंड एलिगेशन को सीखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि अनुपात समानुपात से ही मिलके बना होता है या उसी का ही अपर रूप टाइप का है, ठीक है ना। जेरोक्स कॉपी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसमें उसका भी काम होता है। देखिए अनुपात समानुपात लिखा हुआ था। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो। अगर आप चाहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।